How you will come to know whether this is single column or this is double column? So they will completely specify in the sum that this is, you have to prepare the cash book from a double column. तो now you should get strike के double column मतलब एक cash का column होगा और एक discount का column होगा. And see, for making it more easy, they have already given in the question, enter the following transaction in the double column cash book having. now देखो कौन से दो कॉलम बनाने, वो भी ये सम में दे दिया है, cash and discount column, and the balance is the cash book, or at the end you have to balance the cash book. ठीक है. Now this is for the year 2014 and the common month is Jan month. So even we did this yesterday कि अगर कुछ common year आया तो first we used to write down common year on both the sides. Then we got a common month as well. So you will be writing down Jan on both the sides. Now the very first transaction is on the first day of the month, opening balance of 10,000 rupees. अब देखो कैश बुक में अगर ओपनिंग बैलेंस है, मुझे ये बताओ कैश का कौन सा, कैश इज माय असेट, ठीक है, रियल अकाउंट, कैश इज माय असेट, ऑल द असेट्स हैव व्हिच बैलेंसेस, हमने ट्रायल बैलेंस में भी पढ़ा था, ऑल द असेट्स हैव व्हिच बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है, या वी ऑल द असेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस. तो कैश का भी अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है, अगर कैश का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है तो कौन से साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर. मैम क्यों डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट एंड एज वेल एज कैश इज माय असेट. असेट का मतलब इट हैज अ डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस अगर कैश का हुआ तो इट विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड. सो ऑन Jan 1st to balance brought down, अगर ओपनिंग बैलेंस होता है तो क्या लिखते हैं हम, brought down, एंड क्लोजिंग बैलेंस होता है तो व्हाट वी राइट, वी राइट carried down. ठीक है. डेबिट साइड लिखना है तो विच वर्ड इज यूज, टू वर्ड इज यूज, एंड क्रेडिट साइड अगर कुछ ट्रांजैक्शन लिखना है तो विच वर्ड इज यूज, बाय वर्ड इज यूज. अब देखो अमाउंट कितना है, 10,000. क्या कुछ डिस्काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, नो. So directly go in the amount column and write down 10,000 rupees. And class, just don't look at the solution. It's better you practice the solution. Write down the solution right now. Draw the format and start writing along with me. Okay. Now very next transaction, the second transaction. Purchase goods for cash 2,700. अब देखो हमने परचेज किया, अब ये तो कल मैंने सिखाया था कि इफ यू आर रिसीविंग द कैश, मतलब रिसीव्ड हो रहा है डेबिट साइड, अगर आप कैश का पेमेंट कर रहे हो तो यू विल हैव टू राइट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड. अब मुझे ये बताओ यहाँ पर कैश मिल रहा है कि यहाँ से कैश जा रहा है, in the third transaction, that is on the third date, purchase goods for cash, तो यहाँ पर कैश का पेमेंट हो रहा है कि यहाँ पर कैश तुम्हें मिल रहा है. यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. चलो राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. यस ऑब्वियसली यू आर मेकिंग द पेमेंट. जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम पेमेंट करेंगे, तो वेयर टू राइट डाउन पेमेंट, ऑब्वियसली ऑन द क्रेडिट साइड. So on the 3rd Jan, buy purchases and what is the amount, 2,700. Now narration, cash purchased. ये वाले ट्रांजैक्शन में भी देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिस्काउंट, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना है डिस्काउंट कॉलम में. On 5th, C has a opening debit balance of 6,000 rupees. एक पर्सन है C, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि उसका एक डेबिट बैलेंस है 6,000 रुपीज. अब देखो अगर ये मेरा इससे ये डेबिट बैलेंस है तो देखो ये कैसे पता चलता है.
अगर मैं यहाँ पर लिखती थी क्रेडिट बैलेंस तो ये मेरा क्रेडिटर हो जाता। क्रेडिटर, लायबिलिटी एंड ऑल द लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। सी एक पर्सन है पर उसका डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस इज ऑन द डेबिट साइड, इट मीन्स सी इज माई डेटर. So class, they will not give you in the exam कि whether this is the C is a debtor or C is your creditor. अगर ऐसा आया तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर डेबिट बैलेंस है इसका मतलब ये हमारा डेटर है, पता है. अगर देखो नॉर्मली समझो, हम लोग क्रेडिटर्स को कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड, क्योंकि हमें उनको पैसा देना होता है. हम डेटर्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, असेट साइड, क्योंकि हमें उनसे पैसा लेना होता है. ठीक है. एंड ऑल द असेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस. तो ये जो सी है वो हमारा डेटर है जिससे हमें पैसा लेना है. सी के पास से हमें पैसा लेना है. नाउ अभी आगे पढ़ते हैं. ठीक है. रिसीव्ड, देखो अभी पता चला क्यों डेटर था ना, इसके लिए इसके पास से हमें पैसा लेना है. 2500 फ्रॉम सी एंड वी अलाउड डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज टू हिम. हमने उससे 2500 रुपीज रिसीव किया और हमने उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दिया. मतलब उसके पास से टोटल हमें कितना लेना था. योर आई एम राइटिंग डाउन 500 प्लस 2000, मतलब 3000 रुपीज मुझे इससे लेना था. सी से मुझे 3000 लेना था, पर हमने उसको 500 का डिस्काउंट देके कितना उसके पास से सिर्फ रिसीव किया, वी रिसीव ओनली 2500 फ्रॉम आवर डेटर. अब देखो कैश मिल रहा है. If you are getting the cash, so where you will write down this, you will be writing down on the debit side. If you are getting the cash, so where it will be written, it will be written on the debit side. Chalo. So let's write it down. On Jan 5th, you are receiving the cash. So it will be to C account. C is my debtor. If you want, you write down in the bracket. Beta, but this is for only your understanding. You don't have to write down this in the exam के ये debtor है हमारा. ये तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जब पढ़ोगे तब तुम लोगों को ये वाला आ जाएगा. अब देखो डिस्काउंट अलाउड, तो बोलो यहां पर रिकॉर्ड करूं कि ये वाले कॉलम में रिकॉर्ड करूं. ऑब्वियसली हमने अलाउ किया मतलब हमें उतना पैसा कम मिल रहा है. सो इट विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड 500 एंड टोटल अमाउंट उससे कितना मिला 2500. नाउ व्हाट विल बी द नरेशन व्हिच यू विल बी राइटिंग डाउन. रिसीव्ड फ्रॉम सी, हमें पैसा मिला ना, तो रिसीव्ड फ्रॉम सी. Any doubt till here? Any doubt till here? Now next, paid to B. हमने पे किया है बी को. पेड मतलब पेमेंट हुआ. पेमेंट मतलब सीधा कौन से साइड जाना है, क्रेडिट साइड जाकर सीधा रिकॉर्ड करेंगे. पेड टू बी 450 and received a discount. See here what the word they are allowing. Here they are using the word discount allowed. इसके लिए तो मैंने discount allowed लिखा. और यहाँ पर देखो वर्ड हमने लिखा है डिस्काउंट रिसीव, तो तुम लोगों को इससे भी इजी हो जाएगा. डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में लिखेंगे, जो डिस्काउंट मिला वो रिसीव्ड के कॉलम में लिखेंगे. सिंपल. सो इफ आई एम पेइंग टू बी, दैट इज आई हैव टू राइट डाउन दिस ट्रांजैक्शन ऑन द पेमेंट साइड, दैट इज 7th of Jan. सो नेक्स्ट डेट इज 7th बाय बी अकाउंट. कितना 450 and 50. So 50 रुपीज का we got a discount and total हमें कितना पे करना पड़ा 450. Now and you have to write down the narration for the same. Cash paid and discount received. Cash paid and discount received. Now next transaction. Paid wages to workers. Now we have done the payment. Again paid ना, paid मतलब पैसा जा रहा है बाहर.
So paid wages to the workers 4,300. So this will be written on the credit side by wages. 4,000. We don't have any discount. Directly this will be written on the amount column. Wages paid. Paid for the office rent 600. Again we are making a payment. तो अगर पेमेंट करें तो अगेन वेर इट विल बी रिकॉर्डेड, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. सो ऑन 16th by office rent. You don't have any discount. Directly this will be written on the amount column. Rent paid. समझ रहा है ना सबको? Anyone is facing any of the doubt? Received from A मतलब पैसा मिल रहा है. सीधा वर्ड रिसीव्ड आएगा तो याद रखने का कि डेबिट साइड में जाएगा. किसके पास से रिसीव किया? ए को. आफ्टर अलाउिंग हिम, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया था. कितने का? 200 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड करने के बाद हमें कितना मिल रहा है? 1800. सो दिस विल बी रिटर्न ऑन द रिसिप्ट साइड ऑन 19th टू ए अकाउंट. 200 का we are allowing him the discount, so this will be 200 will be written on the discount column, 1800 will be written on the amount column, and narration लिखेंगे हम cash received and discount allowed. Cash received and discount allowed. Next, received interest. Again you are receiving an interest, मतलब पैसा आ रहा है, receipt. So this will be written on the receipt side. So on 23rd to interest. ₹150 will be written on the amount column. Interest receipt. Done. Now next one. Receive 2,400 from C for the balance due. बच्चा अब देखो, प्लीज बी केयरफुल ओवर हियर. इसके अकाउंट में बैलेंस कितने का था? आई एम जस्ट राइटिंग डाउन ओवर हियर. कितने का बैलेंस था इसके पास? 6,000 रुपीज का द बैलेंस वाज देयर. करेक्ट ना? डेबिट बैलेंस था ना? कितने का था? 6,000. अब देखो इसमें से प्लीज बी केयरफुल ओवर हियर. इसमें से पता है रिसीव 2,500 एंड वी अलाउड द डिस्काउंट. तो मैंने तुम लोगों को बताया कि 2,500 प्लस 500 इफ वी डू तो 3,000 रुपीज का क्या हो गया? 3,000 रुपीज का ये हो गया. सो इफ 3,000 मुझे टोटल उसके पास से लेना था. सो फ्रॉम दिस 6,000 इफ 3,000 उसने मुझे दे दिया तो अभी भी मुझे उसके पास से कितना लेना है? आई स्टिल हैव टू टेक 3,000 रुपीज फ्रॉम हिम. है ना? देखो C was having a opening balance of 6,000, तो I have written over here the 6,000 rupees. Now मैंने पहले ही रिसीव किया 2,500 और 500 का उसको डिस्काउंट दिया, मतलब उसको मेरे को टोटल कितना लेना था उसे? 3,000, बट आई गिव हिम द डिस्काउंट. अभी भी कितना बैलेंस आई हैव टू स्टिल टेक? अगर मैं 6,000 में से 3,000 इज सबट्रैक्टेड, 3,000 विल बी द बैलेंस विच विल बी राइट. तो ये देखो ये वही बैलेंस का बात कर रहा है कि जितना बैलेंस ड्यू है ना उसमें से हमें सिर्फ 2,400 रिसीव हुआ है. तो कितना रिसीव हुआ? मुझे सिर्फ 2,400 रिसीव हुआ. तो क्लास
ये जो 600 रुपीज मुझे रिसीव नहीं हुआ है, दैट इज व्हाट अगेन आई एम गिविंग हिम अ डिस्काउंट. दिस इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन इज. समझा कैसे? कैसे ये 600 रुपीज डिस्काउंट पता चला मुझे, और ये हमें कैसे पता चला कि हमें ये वाला करना है, ये वाले इससे द बैलेंस ड्यू, जो भी बैलेंस बचा उसमें से हमें सिर्फ 2400 मिला. तो बैलेंस हमारा कितना था? हमारा बैलेंस था 3000, और उसमें से अगर मुझे सिर्फ 2400 मिला, इसका मतलब हो गया कि 600 का आई हैव गिवन द डिस्काउंट. राइट डाउन दिस समवेयर or else you will forget it up. So now since you are receiving, so it will be written on the receipt side. So on 27th to C account. अब देखोगे ना तो तुम लोगों का ये बैलेंस, इसका जो 6000 है वो बैलेंस कभी नील हो जाएगा. तो 600 का वी हैव रिसीव्ड, वी हैव अलाउड हिम द डिस्काउंट एंड वी गॉट 2400 फॉर दिस रिसिप्ट फ्रॉम सी. समझा? एंड इफ यू वांट यू जस्ट राइट इट डाउन दिस वर्किंग नोट समवेयर. ठीक है, जस्ट राइट डाउन द वर्किंग नोट. अब देखो 2500 प्लस 500 प्लस 2500 3600 प्लस 2400 3000. तो 3000 प्लस 3000 कितना हो गया? हो गया टोटल 6000. मतलब सी का अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया. सीज अकाउंट इज क्लोज्ड नाउ. चलो नेक्स्ट, पेड इनटू द बैंक कैश इन द एक्सेस ऑफ 4000. क्या बोल रहे हैं कि 4000 रुपीज अपने पास रखो, इसके अलावा जो भी तुम्हारे पास एक्सेस बच जाएगा ना वो तुम लोग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देना. दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग. ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? पेड इनटू द बैंक, हमने बैंक में पे कर दिया. कैश इन द एक्सेस, जो भी 4000 के ऊपर हमारे पास जो भी एक्सेस था ना, दैट वी हैव टू पुट इनटू द बैंक अकाउंट. तो इसका मतलब मुझे पहले 4000 क्या करना है? आई हैव टू कीप एट द क्लोजिंग बैलेंस. पहले मुझे क्या करना है? 4000 मेरे पास रखना है. इट मीन्स दिस इज अ क्लोजिंग बैलेंस विच इज बीन गिवन. सो here I am writing down. I'm leaving one line. क्यों? क्योंकि इसके एक्सेस में जो भी होगा वो मुझे बैंक में डिपॉजिट करना है ना, तो इसके लिए मैं वन लाइन छोड़ रही हूँ. वन लाइन फॉर राइटिंग डाउन द एंट्री, वन लाइन फॉर द नरेशन. And this 4000 is what they have given me the closing balance. So by balance carried down, कितना रखना है? 4000 रुपीज रखना है. ठीक है, तो अभी कितना एक्सेस है वो तो हमें कब पता चलेगा? व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दिस, मतलब वी स्टार्ट टोटलिंग द अकाउंट. लेट्स सी डेबिट साइड इज मच. ऑब्वियसली अभी तो डेबिट साइड ही ज्यादा है. कितना? देखो 16850. क्रेडिट साइड फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं. ऑब्वियसली इट इज 12,050 रुपीज. सो डेबिट इज मोर देन क्रेडिट. 16850 will be written on both the sides. अब देखो, अब कितना एक्सेस बच रहा है? 1250. so this total minus 1250, मतलब कितना एक्सेस है? 4800 रुपीज मुझे एक्सेस है. तो ये जो भी एक्सेस है दैट विल बी डिपॉजिटेड वेयर? इट विल बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट. सो आई विल बी राइटिंग डाउन बाय बैंक अकाउंट, एंड हियर आई विल बी राइटिंग डाउन डिपॉजिटिंग एक्सेस मनी. We are depositing the excess amount into the bank. समझा? अब क्या करेंगे? अब टैली करेंगे. अब देखो क्लास, डिस्काउंट का टैली करके वी डोंट हैव टू टैली द डिस्काउंट कॉलम. ठीक है, क्योंकि इट इज ऑब्वियसली हमारा जो डेबिट है और हमारा जो क्रेडिट है वो कभी मैच नहीं होता, क्योंकि कभी हमें कम पैसा हम किसी को अलाउ करते हैं या तो हमें कम पैसा रिसीव होता है. तो डिस्काउंट कॉलम इज नेवर बीन टोटल. तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड यू हैव टू लीव इट अप. तो डेबिट का टोटल सी डाउन, हाउ मच इट इज कमिंग? 1300. सो आई विल राइट डाउन ओवर हियर 1300. और यहाँ पर सिर्फ कितना है? 50 रुपीज. तो बस ऐसे ही लिख लोगे.
देयर इज नो नीड टू ब्रिंग दिस बैलेंस. ठीक है, डिस्काउंट कॉलम को कभी भी हमें बैलेंस नहीं करना होता है. जो मिला डिस्काउंट अलाउड जितना हुआ, जितना रिसीव हुआ उतना लिख के छोड़ देना है. ठीक है. सो दिस विच टू पॉइंट्स वर इम्पोर्टेंट क्लास इन दिस. देखो वैसे सम बहुत इजी था, बट कौन से दो एडजस्टमेंट्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर. द ट्रू एडजस्टमेंट विच वॉज इम्पॉर्टेंट वॉज दिस वाला, ये वाला, ये वाला, और हमें ये पता होना चाहिए कि कितना बैलेंस था हमारे पास. ठीक है. सो आई हैव हाईलाइटेड दिस फॉर यू ऑल. So complete the solution first. Once it is done, just let me know in the chat box.